हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मुद्दा लेकर के आया हूं जिसका नाम है एंटीसिपेटरी बेल। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल रेगुलर बेल से किस तरह से अलग होती है, एंटीसिपेटरी बेल कब ली जा सकती है और कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को देते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखता है। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड सारे पहलुओं पर विचार करेंगे और अंत में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस पर अपना जो लेटेस्ट जजमेंट दिया है वो क्या है। तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, जितने भी लीगल पॉइंट्स हैं, उन सब की नॉलेज आपको पूरी मिले और किसी भी तरह का डाउट आपके मन में ना रह जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी ऐसी कोई लीगल वीडियो, लीगल अपडेट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत और रेगुलर बेल में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत क्या होती है और ये रेगुलर बेल से किस तरह से अलग होती है, भिन्न होती है। तो जो रेगुलर बेल होती है वो सेक्शन 437 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्णित की गई है, बताई गई है, और जो एंटीसिपेटरी बेल है इसको सेक्शन 438 सीआरपीसी में बताया गया है। रेगुलर बेल होती है जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करता है, तो इसको रेगुलर बेल कहते हैं। और रेगुलर बेल पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो वहां जाकर आप वो वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। शब्दों से ही पता चल रहा है कि वो जमानत है जो पहले ही ले ली जाती है, यानी कि अभी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा यानी एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और वो अपनी अरेस्टिंग से बचने के लिए पहले ही जमानत ले लेता है, उस पर गाइडलाइंस ले लेता है ताकि उसको अरेस्ट ना किया जा सके। इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। इसका प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि देखने में आता था कि कई बार जो पावरफुल व्यक्ति होता था या सत्ताधारी होता था वो किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पर्सनली बदला लेने की भावना से किसी के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करा देता था। अब अगर ये प्रावधान ना हो तो उस व्यक्ति की तो अरेस्टिंग हो जाएगी, अरेस्टिंग के बाद फिर उसकी बेल होगी, लेकिन अरेस्ट होने से जो उसके मान सम्मान का नुकसान होगा, उसे जेल में रहना पड़ेगा, मीडिया में उसका नाम आ जाएगा कि फलां व्यक्ति जो है इसने ये गलत काम किया है और ये अरेस्ट हो गया, भले ही उसने ना किया हो। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान लाया गया था। जब किसी व्यक्ति को यह भय होता है कि उसे किसी गैर जमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल की एक एप्लीकेशन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगा सकता है। अब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखती है, जैसे कि जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। यदि उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए तो वो बाहर जाकर के जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, किसी प्रकार धमकाएगा तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसे बेल देने के बाद वो इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर कोर्ट ध्यान देती है और उसके बाद ही अपना कोई फैसला लेती है कि एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार की जानी चाहिए या खारिज कर दी जानी चाहिए। यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाती है आवेदक से तो वो उसको एंटीसिपेटरी बेल दे देती है, और यदि संतुष्ट नहीं होती है तो इस बेल के एप्लीकेशन को खारिज भी किया जा सकता है। ये पूरी तरह से कोर्ट की पावर पर निर्भर करता है। जब कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई एप्लीकेशन पेश की जाती है तो कोर्ट सेक्शन 438 सीआरपीसी के सबसेक्शन 1A में इसका एक नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी को भेजती है। ये नोटिस 7 दिन का होता है ताकि वो कोर्ट में उपस्थित हो और वो अपना पक्ष भी रखें। यानी जिसने एंटीसिपेटरी बेल प्रस्तुत की है वो तो अपना पक्ष रखेगा कि क्यों उसे बेल दी जानी चाहिए, और जो सरकारी वकील है और जो एसपी है यानी पुलिस है वो अपना पक्ष रखेगी कि उसे बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए। तो उसका पक्ष भी सुना जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। कुछ विशेष मामलों में ऐसा देखा गया है, कुछ ऐसे जजमेंट पास हुए हैं जिनमें बताया गया था कि एक्स पार्टी भी डिसीजन दिया जा सकता है, यानी केवल आवेदक की सुनकर एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा बहुत कम होता है।
इसके बाद इस सेक्शन यानी कि 438 सीआरपीसी का सबसेक्शन 1B ये कहता है कि कोर्ट अगर जरूरी समझती है कि इस एप्लीकेशन की सुनवाई के समय यानी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई के समय जो आवेदक होगा यानी जिसकी वो बेल एप्लीकेशन है उसका वहां प्रेजेंट होना अनिवार्य है, तो वो कह सकती है उसको प्रेजेंट होने के लिए और उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। यदि कोई एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की जाती है, उस पर सुनवाई होती है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कई बार खारिज कर देती है और कई बार एक्सेप्ट भी कर लेती है, और कई बार एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि वो उसको एक्सेप्ट तो कर लेती है लेकिन कंडीशनल एक्सेप्ट करती है, यानी कि उसमें कंडीशंस ऐड कर दी जाती है। मतलब ये तो कह देती है कोर्ट कि इसको बेल दे दी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा देती है, जैसे कंडीशन लगा दी प्रेजेंट होने के लिए कि जब बुलाया जाएगा तब प्रेजेंट होना है। ये कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि कोर्ट की परमिशन के बिना आप इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, या आप जो है कोर्ट में जब बुलाया जाएगा आएंगे, पुलिस जब आपसे सपोर्ट मांगेगी देंगे, और भी कई तरह की कंडीशंस अपने ऑर्डर के साथ जोड़ी जा सकती है। इसे कंडीशनल ऑर्डर कहते हैं। अब अगर किसी की एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार हो जाती है यानी उसको बेल मिल जाती है, तो होगा क्या कि जैसे पुलिस उसको अरेस्ट करेगी उसे तुरंत बेल मिल जाएगी, उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट होता है कोर्ट का, अगर वो उसको जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू करने की, तो वो भी केवल उस दौरान बेलेबल वारंट ही इशू कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखने की बात यह है कि कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें यह लिखा हो कि उसे भविष्य में किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट ना किया जाए। अगर ये लाइन मेंशन कर दी तो वो बेल एप्लीकेशन को जो है कोर्ट इग्नोर कर देती है, उस पर विचार नहीं करती। समुद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1987 में एक डिसीजन दिया गया था कि जो डाउरी डेथ होती है, दहेज हत्या जो होती है, ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल का कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल पर एक जजमेंट दिया है। यह ऑर्डर 29 जनवरी 2020 को आया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया था। इस निर्णय में इसकी समय सीमा के बारे में बताया गया है, यानी जो एंटीसिपेटरी बेल है इसके लिए कोई निर्धारित समय या निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती, यानी कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये तब तक भी कायम रह सकती है जब तक पूरा ट्रायल चलता रहे, यानी जब तक आपका पूरा मुकदमा चलता रहता है। ये भी पॉसिबल है कि तब तक एंटीसिपेटरी बेल खारिज ना हो। तो ये एंटीसिपेटरी बेल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। तो ये थी फ्रेंड्स जानकारी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, और इसी तरह के और लीगल अपडेट्स और लीगल जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।